अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डायग्नोसिस ऑफ क्ले ईटिंग। क्ले ईटिंग कुछ लोगों में ये आदत होती है कि वो मिट्टी खाते हैं। आज हम जानेंगे कि इसकी वजह क्या है और इसके लिए कौन से टेस्ट्स किए जा सकते हैं, इसकी तशखीस कैसे की जा सकती है। क्ले ईटिंग को जियाफेजी भी कहते हैं और ये पाइका की एक किस्म है। पाइका दरअसल में ईटिंग डिसऑर्डर है और इस ईटिंग डिसऑर्डर में कुछ लोग जो पाइका का शिकार हो जाते हैं वो ऐसी चीज़ें खाते हैं जिसका ताल्लुक फूड सब्सटेंसेस से नहीं होता, यानी वो चीज़ें जिसका कोई भी ताल्लुक खुराक से नहीं होता, ऐसे चीज़ों से नहीं होता जो इंसान के जिस्म को फ़ायदा पहुंचाती हैं, जो ग़िज़ाइयत से भरपूर होती हैं। तो ऐसे कंडीशंस को, ऐसे डिसऑर्डर्स को फिर पाइका कहा जाता है, जिसमें क्ले ईटिंग भी शामिल है, जिसे जियाफेजी कहा जाता है। पाइका की तशखीस के मुतल्लिक अगर हम बात करें और ख़ासकर जियाफेजी के हवाले से, जो कि मिट्टी खाना है, क्ले ईटिंग है, तो जब इसकी तशखीस की जाती है तो मुख्तलिफ चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है, जैसे कि मेडिकल हिस्ट्री हो गई मरीज़ की, फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन किया जाता है मरीज़ में, और कुछ केसेस में जो लेबॉर्ट्री टेस्ट्स हैं या बाकी जो टेस्ट्स हैं वो भी किए जा सकते हैं। जियाफेजी या क्ले ईटिंग की कोई एक वजह नहीं है, बल्कि ऐसे मुख्तलिफ कई सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एक बंदा इस आदत में मुब्तला हो जाता है। पहले नंबर पर जिस वजह की हम बात करेंगे वो है कल्चरल और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, यानी कुछ कल्चर्स में इस प्रैक्टिस को आमतौर पर किया जाता है और उनका मानना होता है कि इस क्ले ईटिंग की हिस्टोरिकल या कोई ट्रेडिशनल इम्पोर्टेंस है, अहमियत है। इन लोगों का, इन कल्चर्स वालों का ये तस्वर होता है, ये सोचते हैं कि शायद ये एक रस्म के तौर पर किया जाता है या दवाई के तौर पर, मेडिसिन के तौर पर इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर ये सप्लीमेंट से भरपूर हो सकते हैं और सप्लीमेंट के तौर पर इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी जो वजह है वो है न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज। कुछ लोगों में ग़िज़ाई अज्जा की कमी की वजह से उनमें यह ख्वाहिश पैदा हो जाती है कि वो ऐसी चीज़ें खाएं जिसका ताल्लुक खुराक से नहीं होता, नॉन फूड सब्सटेंसेस होती हैं वो चीज़ें, जैसे कि क्ले ईटिंग हो गई। और ये भी देखा गया है कि बाज़ लोगों में आयरन या मिनरल की कमी की वजह से उनकी ख्वाहिश बढ़ जाती है कि वो ऐसी चीज़ें खाएं जिसका ताल्लुक खुराक से नहीं होता और वो क्ले ईटिंग की तरफ राग़िब हो जाते हैं। तीसरी वजह है प्रेगनेंसी, और प्रेग्नेंट वुमेन में भी ये देखा गया है कि ये हो सकता है कि उनमें पाइका हो और वो क्ले ईटिंग की ख्वाहिश को जाहिर करें, उनमें ख्वाहिश पैदा हो क्ले ईटिंग की। और ये बताया जाता है कि ज़्यादातर ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या फिर न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से भी प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा होता है। चौथी वजह है मेंटल हेल्थ कंडीशन। जियाफेजी यानी कि क्ले ईटिंग को जोड़ा जाता है मेंटल हेल्थ के साथ भी। जिन लोगों की मेंटल हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं होती, कुछ मेंटल हेल्थ से रिलेटेड डिसऑर्डर्स अगर होते हैं तो वो भी क्ले ईटिंग की तरफ होते हैं और क्ले ईटिंग वो स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में, या जिन लोगों में डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज होते हैं तो इन लोगों में भी जो ख्वाहिश है, जो रुझान है क्ले ईटिंग का, ये बढ़ जाता है। पांचवी जो वजह है वो है स्ट्रेस और एंजाइटी। जो लोग इमोशनल स्ट्रेस या एंजाइटी का शिकार होते हैं तो इस चीज़ का मुकाबला करने के लिए वो ख्वाहिश जाहिर करते हैं या राग़िब हो जाते हैं क्ले ईटिंग की तरफ, पाइका का शिकार वो हो जाते हैं इस मकसद के लिए ताकि वो स्ट्रेस या एंजाइटी से खुद को छुड़ा सकें, तो वो क्ले ईटिंग शुरू कर देते हैं। छठी जो वजह है वो है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे कि अगर किसी मिट्टी में, किसी सॉइल में अगर मिनरल्स की मकदार बहुत ज़्यादा है तो ऐसे लोगों में भी ख्वाहिश बढ़ जाती है क्ले ईटिंग की। सातवीं जो वजह है वो है लैक ऑफ एक्सेस टू प्रॉपर न्यूट्रिशन। गुर्बत की वजह से, या अगर एक्सेस नहीं हो पा रही, लिमिटेड एक्सेस है ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक के लिए, तो ऐसे लोग क्ले ईटिंग शुरू कर देते हैं, पाइका का शिकार हो जाते हैं मायूसी की वजह से, या फिर ये सोच कर कि शायद ये खाकर, ये इस्तेमाल करके जो सप्लीमेंट्स की मकदार है वो हम ले सकते हैं। तशखीस की तरफ आते हैं कि इसकी तशखीस कैसे की जा सकती है और कौन कौन से टेस्ट्स हो सकते हैं।
पहले नंबर पर मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है, या तो डायरेक्टली पेशेंट से मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है या उसके घर वालों से मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पूछा जाता है, खासकर खुराक की आदत के मुतालिक, कितने टाइम बाद वो खाता है, कितना वो खाता है, खासकर जो क्ले ईटिंग है, जो मट्टी है, इसके मुतालिक पूछा जाता है। दूसरे नंबर पर फिजिकल एग्जामिनेशन की जा सकती है और फिजिकल एग्जामिनेशन से पता लगाया जा सकता है कि कहीं मिनरल की या न्यूट्रिएंट्स की कमी तो नहीं है, कोई गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इशू तो पैदा नहीं हो गया, या पाइका की वजह से, नॉन फूड सब्सटेंसेस खाने की वजह से कोई पेचीदगी तो जिस्म में पैदा नहीं हो गई, कॉम्प्लिकेशंस तो जिस्म में पैदा नहीं हो गए। कुछ ऐसे टेस्ट किए जाते हैं जिसकी मदद से बुनियादी वजूहात या मुतल्लिका हालात की शनाख्त में मदद हो सकती है। ब्लड टेस्ट्स किए जा सकते हैं, इसकी मदद से एनीमिया का पता लगाया जा सकता है, लीड का पता लगाया जा सकता है या किसी मेटल की पॉइजनिंग का पता लगाया जा सकता है। न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज में आयरन, जिंक और कैल्शियम की कमी का पता लगाया जा सकता है और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का पता भी लगाया जा सकता है। वो लोग जो क्ले ईटिंग करते हैं या नॉन फूड सब्सटेंसेस खाते हैं तो उन लोगों में अक्सर ये मसाइल आ सकते हैं जिनके लिए ये टेस्ट हम कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर हम स्टूल टेस्ट कर सकते हैं जिसकी मदद से पैरासिटिक इन्फेक्शंस का पता लगा सकते हैं, या अगर कोई और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एब्नॉर्मेलिटी है तो उसका पता भी लगा सकते हैं जो कि क्ले ईटिंग की वजह से या नॉन फूड आइटम्स खाने की वजह से पैदा हो सकते हैं। तीसरे नंबर पर इमेजिंग स्टडीज कर सकते हैं, खासकर कुछ केसेस में जो इमेजिंग टेस्ट है एक्सरे वो किया जा सकता है। डॉक्टर को अगर शक है कि पाइका की वजह से या क्ले ईटिंग की वजह से अगर कोई गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लॉकेज हो सकती है तो उसके लिए वो एक्सरे का मरीज को कह सकता है। चौथे नंबर पर है साइकोलॉजिकल इवेल्युएशन। पाइका को अक्सर जोड़ा जाता है डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के साथ, मेंटल हेल्थ कंडीशन के साथ और पेशेंट के बिहेवियर इशू के साथ, तो इसलिए ऐसे लोगों में साइकोलॉजिकल इवेल्युएशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बहुत ज़्यादा शुक्रिया MLT हब विद कामरान देखने के लिए। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल MLT हब विद कामरान को सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।